हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं सचिन पूनिया आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपन कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स, जिसमें अपने चल रही है एक्सरसाइज 5.3। लास्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट तक कवर किया था। अभी कवर करने जा रहे हैं पार्ट 5th। और पार्ट 5th क्या है? पार्ट 5th में दे रखा है d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75 एंड आपको a और a9 क्या करना है पता। चलो करते हैं। s9 दे रखा है तो s9 दे रखा है तो सबसे पहले sn वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, s9 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। s9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू 2a। a आपके पास है ही नहीं, पता करना आपको, तो चलो करेंगे पता। n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू d आपके पास दे रखा है कितना है? 5। ओके चलो आगे 9 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 8 और 8 5 जा 40। ओके गुड। अब देखो 9 अपॉन 2, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहां तो क्या बच जाएगा? a प्लस यहां क्या बच जाएगा? 20 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को a से मल्टीप्लाई किया 9a। बट एक चीज देखो, s9 की वैल्यू अपने पास क्या थी? 75 थी, जो अपने को यहां रखनी थी और अब अपन इसमें रख देंगे। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो 9a प्लस 9 2 जा 18 तो 29 जा 180। अब इसको जो ट्रांसफर करेंगे तो 9a इज इक्वल टू, ये इधर आए किसका हो जाएगा? माइनस का 75 माइनस 180 तो 9a इज इक्वल टू कितना आएगा? 105। किसका आएगा? माइनस का। आ गया माइनस का। देन a इज इक्वल टू माइनस का 105 अपॉन 9। अब आपको निकालनी है a की वैल्यू। अब देखो 9 से तो होगा नहीं तो 3 से हो जाएगा। ये कितने टाइम हो जाएगा? 3 3 जा और 3 5 जा अपॉन 3। ठीक है, तो क्या आएगा? a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35 अपॉन 3। a की वैल्यू तो आ गई। अब आपको पता करना है a9, तो a9 के लिए क्या करेंगे? a9 इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले बताया और बार बार बताते आ रहा हूं, जब a9 a8 या ऐसी कोई भी नंबर यहां पे आता है, ऐसे कोई भी n की वैल्यू यहां पे आती है तो d के साथ में एक कम करके लिख देते हैं, जो कौन से फॉर्मूले से आता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d वाले फॉर्मूले से आता है। तो a प्लस 8d में इसको लिख सकता हूं। a की वैल्यू अपने पास माइनस का 35 अपॉन 3 आई है अभी, और 8 इंटू d की वैल्यू अपने पास पहले से है कितनी है? सॉरी 5 माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जा 40। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 एलसीएम आएगा तो माइनस का 35 प्लस 4 3 जा, ये हो गया 120। 120 में से माइनस आएगा तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 85 अपॉन 2। तो a9 की वैल्यू कितनी आ गई? 85 अपॉन 2। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है? देखो 6 में दे रखा है a इज इक्वल टू 2 दे रखा है, d दे रखा है, sn इज इक्वल टू 90 दे रखा है, n की वैल्यू। तो sn इज इक्वल टू दे रखा है तो sn ही यूज कर लेते हैं। तो sn इज इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। कोई दिक्कत नहीं, होता है और बार बार यूज करते आ रहे हैं और यही होगा। तो s90 n की वैल्यू n लेते हैं क्योंकि अपने को पता करनी है। तो n की वैल्यू कितनी है? 90। n की वैल्यू अपने को पता करनी है इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू अपने पास कितनी है? d की वैल्यू है 8। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 90 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 8n माइनस 8 आ जाएगा। 90 इज इक्वल टू क्या आएगा? n अपॉन 2 इंटू 4, देखो 4 माइनस 8 कितना है? माइनस का 4 प्लस 8 है। ओके, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? 90 इज इक्वल टू माइनस का 4n अपॉन 2 प्लस 8n स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, हो गया। क्या बचा? 90 इज इक्वल टू माइनस का 2n प्लस का 4n स्क्वायर। इसको भी उधर ले जाते हैं तो क्या आएगा? ये 4n स्क्वायर माइनस का 2n, ये तो पहले से था, ये इधर आएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको अपने को इस तरीके से डिवाइड करना है कि 4n स्क्वायर, सबसे पहले तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा?
2n², पूरी कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड किया 2 से तो क्या आ गया 2n² माइनस का n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब अपने को इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई, बीच वाले पार्ट को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसको अगर मैं प्लस माइनस करूं तब तो क्या आ जाए 45 टू जा सॉरी प्लस माइनस करूं तो माइनस का n आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए 45 टू जा 90n² आ जाए। ठीक है, तो ब्रेक कैसे करेंगे, देखो 2n² माइनस का तो 10n, ठीक है 10n और प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। 9n में से 10n माइनस होगा तो माइनस का n आ जाएगा। ओके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10 9 जा 90 और n क्या हो जाएगा n², 90n² आ जाएगा। अब देखो, अब इन दोनों के एक एक पेयर बना लेते हैं, दो के, तो क्या इस पहले वाले से 2n कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा n-5 बचेगा। ठीक है, दूसरे वाले में से अब इसके अंदर इस तरीके से कॉमन है ना कि अंदर n-5 ही बचे, तो मेरे को यहां तो प्लस का है, चलो ठीक है प्लस का 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आते ही n-5 ही बचेगा। अब दोनों में से n-5 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार दोनों को रखते हैं इसको, n-5 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 5, और एक बार 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो 2n इज इक्वल टू माइनस का 9, n इज इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन 2, और माइनस में कभी n हो नहीं सकता तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है an अपने को फाइंड आउट करना है, तो मैं इधर कर देता हूं अभी, देखो 1 मिनट में an, तो an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ये आएगा। अब देखो an इज इक्वल टू a, n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो an इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 8, तो क्या आएगा 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो दे रखा है a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। तो अपन इसमें क्या करें, तो अपने को d फाइंड आउट करना है और एक अपने को sn वाले में भी क्या n फाइंड आउट करना है, तो दोनों से लेके चलते हैं, देखो क्या क्या आता है। पहले करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, यहां से स्टार्ट करते हैं। an में क्या आएगा 62 इज इक्वल टू 8 प्लस n की वैल्यू तो पता करनी है n-1 इंटू d, d भी नहीं है अपने पास तो पता करना है होगी। तो देखो 62 माइनस ये इधर आएगा 8 इज इक्वल टू n-1 इंटू d, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 56 इज इक्वल टू सॉरी 54 इज इक्वल टू n-1 इंटू d। इक्वेशन नंबर 1 इसको यही तक करके छोड़ देते हैं, आगे चलो sn वाला और यूज कर लेते हैं। sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। sn की वैल्यू 210, n की वैल्यू पता करनी है 2a, a की वैल्यू कितनी 8 प्लस n-1 इंटू d। अब देखो n-1 इंटू d की वैल्यू अपने पास यहाँ क्या है 54, और यहाँ अपने पास क्या आ रहा है n-1 इंटू d। तो अब यहाँ क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n-1 इंटू d फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या आएगा, इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 420 यानी कि 210 से ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, n इंटू 4 टू जा 8 टू जा 16, n-1 इंटू t की वैल्यू कितनी है, सॉरी d की वैल्यू कितनी है 54। ओके, 210 को 0 2 4 इज इक्वल टू n इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 6 और 4 0, 5 और 1 6 और 1 7, इसको इधर लेके जाऊंगा n इज इक्वल टू 420 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल, n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू क्या आ गई 6। अब देखो n की वैल्यू को अपन पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, देन पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं क्या हो जाएगा 54 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 6, तो 6 माइनस 1 इंटू d, तो 54 इज इक्वल टू कितना आएगा 5d, देन d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5, देन d इज इक्वल टू यहीं पे रहेगा, d की वैल्यू कितनी आ गई 54 अपॉन 5। तो
ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट तक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के जो पार्ट है वो अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर पीछे के कोई वीडियोस, कोई क्वेश्चंस, कोई एक्सरसाइज अगर आपकी मिस हो गई है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।